मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। कई बार हमें लाइफ में दूसरों की गलतियों से सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो हम अपनी लाइफ में वो गलतियां दोहराने से बच जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और वो हम सीखते हैं कब, जब हम दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। एक कैंडिडेट जो बेंगलोर से जीडी आउट हो गया है, और वो इसलिए आउट हुआ है, और वो रीज़न है जिसका जिक्र मैं अपने लगभग वीडियोस में आपको करता हूं और बताता हूं कि ये गलती आपको अपने ग्रुप डिस्कशन में कभी नहीं करनी है। और दोस्तों, ये वो गलती है फिश मार्केट। आपको फिश मार्केट का हिस्सा बनने से बचना है। मैंने अपनी 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको पर्सनल टिप अपने दिए थे अपने फेस टू के एक्सपीरियंस पर बेस्ड। उसमें मैंने आपको यही बताया था, कभी भी फिश मार्केट का हिस्सा न बनिए। मोस्ट केसेस में आपको फिश मार्केट फेस करनी पड़ेगी अपने जीडी दौरान, लेकिन अगर उससे अब भाई जीडी हमें फेस टू करनी पड़ेगी। अब हमारे ग्रुप में बन गई फिश मार्केट, तो वो कोई सोल्यूशन है नहीं। तो हमें सोल्यूशन की तरफ देखना है, हमें सोल्यूशन कैसे इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप किसी भी एससी पर जाने वाले हो, कहीं भी आपका फेस टू है, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है। आपको ये गलतियां करने से बचनी है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको फिश मार्केट से कैसे निकलना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। भाई ने मुझे पहले फॉलो किया, मैसेज किया था, मैंने देखा नहीं था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया। तो मैंने कहा भाई आप अपना रिव्यू जो है आप मुझे चैट पर बताइए, क्योंकि आपका रिव्यू मेरे भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी मेरे भाई हैं, आप आउट हो गए तो आप, मुझे दुख है इस बात का कि हाँ आप, लेकिन आप इस गलती से सीखकर अगली बार तो सिलेक्शन लेंगे। तो ये गलती मेरे भाई लोग ना दोहराएं और उनसे बच जाएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो मैं उनको इसका एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता था आपके। तो उन्होंने मुझे चैट पर बताया है कि 13 जनवरी को उनका 7SC पर फेस 2 था, 200 की रिपोर्टिंग थी और उसमें से 20 एब्सेंट हो गए थे। मैंने कहा था भाई सैड टू हियर दैट यू आर आउट इन ए जीडी। और भाई आउट दुख तो होता ही, आप अपनी रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, अपना पीएफटी एसआरटी सब कुछ क्लियर करते हैं और जीडी में आउट हो जाते हैं, तो किसी भी स्टेप पर आप आउट होंगे तो आपको दुख होता है। और 180 ने फिजिकल दिया। मैंने कहा फुल एक्सपीरियंस बताओ आपको ब्रदर, आपको बताना है। तो ठीक है, 23 आउट हुए पीएफटी में, 7 आउट हुए एसआरटी में। मैंने कहा था पीएफटी कैसा हुआ, कितना होल्ड करा, इजी था। और कदम ताल में कैसा सीन था, बोले थे बढ़िया था। 150 ने जीडी दिया। जो हमारे लिए इस वीडियो का मोटो है कि हमें ग्रुप डिस्कशन के बारे में जानना है थोड़ा सा। 50 आउट इन जीडी। और मैंने कहा था जो भी तुमने ऑब्जर्व किया सब बताना है, जिससे दूसरे भाई लोग जान सकें कि वाकई में हमें ग्रुप डिस्कशन में ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो ठीक है, तो मैंने कहा, उन्होंने टॉपिक बताए, ओलंपिक गेम्स और स्पोर्ट्स गेम्स इन इंडिया, नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया। तो ये टॉपिक थे 13 जनवरी को। 7SC बेंगलुरु की बात करें ब्रो, मेरे ग्रुप से 15 स्टूडेंट थे और उनमें से 3 या 4 को ही सिलेक्ट किया। तो ये देख रहे हैं, अभी देखो उन्होंने बताया 3 या 4 वो सिलेक्ट हुए जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने कहा था कि बिकॉज हमारे ग्रुप में फिश मार्केट बन गया था और मैंने भी 3-4 बार बोल दिया है जोर लगा के, और मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो मतलब भाई ने मुझे बताया था कि भाई मैंने कोचिंग करी थी, मतलब जिससे मैं थोड़ा सीख सकूँ। तो कोचिंग करना मेरे हिसाब से बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसके जो डिसएडवांटेज हैं उसको भी देखिए। आप वहाँ से इतना प्रिपेयर होके आए हैं तो उसका आप इतना सीखना चाहिए कि भाई फिश मार्केट में हमें नहीं बोलना है। और मैं हमेशा बताता हूँ, फिर ऑफिसर्स ने कुछ गाइड किया क्या जीडी के लिए, जीडी में कैसा परफॉर्म करना है, अगर सिलेक्ट होना है अपनी मिस्टेक बताओ, क्योंकि वो ज़रूरी है। हाँ ब्रो, सम स्टूडेंट पेज से बोल रहे थे और कुछ पेज से अलग, बट रिलेटेड टॉपिक टू ऑफिसर ने बोला कि तुम लोग बोल रहे हो जॉब टॉपिक में रिटर्न है क्या। ब्रो मैंने मिस्टेक की थी कि मैं फिश मार्केट का मैं 3-4 बॉल बोल दिया और मैंने पीआईक्यू फॉर्म में फिल करते वक्त 2-3 ब्लैंक फिलअप कर दिए, और ये 2 रीजन से मैं जीडी में आउट हो गया। टोटल 50 आउट है जीडी में और 100 को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिला। तो जो ये लाइन भाई ने लिखी है, इसमें बहुत सारी लाइनें छुपी हैं, बहुत सारे शब्द छुपे हैं जो आपके मतलब के हैं। आपको क्या करना है कि भाई फिश मार्केट जब भी बनी, मैं आपको बता रहा हूँ फिश मार्केट में होता क्या है। फिश मार्केट बनी, 1 साल लड़के 15 लड़के बोलना चालू किए, तो आपको एक साथ तो भाई 15 लड़के तो बोल नहीं सकते। अगर भाई 15 लड़के 2 मिनट तक बोलेंगे, वही तो अभी वही हुआ। अगर 15 लड़के 2 मिनट तक बोल रहे हैं तो ऑफिसर क्या करेगा भाई, वो तुमको ऑब्जर्व करने के लिए बैठा है, वो तुम्हारी लड़ाई सुनने के लिए नहीं बैठेगा, तुम्हें किक आउट कर देगा, देर नहीं लगाए। वो कमांडिंग ऑफिसर है, वो विंग कमांडर है।
तो इस बात का ध्यान रखो, आपको फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बना। जब भी फिश मार्केट बने आप बिल्कुल प्रॉपर पोस्चर में बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ जाएं और फिर ग्रुप को एनालाइज करें। जैसे ही उनका टोन धीमे हो फिर अपने पॉइंट्स पुटअप करिए। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी तरह की फिश मार्केट को टैकल करने का। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ दूसरा हो, आपने कुछ बहुत अच्छा सीखा हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका वेट करूँगा। और ये मतलब उन्होंने 3-4 बार बोल दिया, मतलब फिश मार्केट चल रही है लेकिन उन्होंने अपनी वॉइस तेज की, 3-4 बार बोल दिया, उससे क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं और वो भी फिश मार्केट का एक हिस्सा बन गए, जो कि एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अगली बार गलतियां नहीं करो, तुम पक्का सिलेक्ट हो गए। तो मुझे कहा, ब्रो ने कहा ब्रो मुझे पता नहीं था कि फिश मार्केट में बोलने से आउट हो जाते हैं और अब की बार बढ़िया तैयारी करेंगे। तो भाई फिश मार्केट में बोलने से आउट तो होंगे ही। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैंने पीआईक्यू फॉर्म में जो बताया है कि 2-3 ब्लैंक छोड़े थे। पीआईक्यू फॉर्म आपको दिया जाता है कि आप अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन अगर आप उसमें भी छोड़ रहे हैं तो क्या इससे शो होता है कि आपको अपने बारे में पता नहीं है या फिर आप अपनी डिटेल्स देना नहीं चाहते, आप झूठ बोल रहे हैं, आप छुपाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मतलब आप इससे ये भी शो होता है कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती, आप छोटे से पीआईक्यू फॉर्म को भर नहीं पाए तो आप क्या ही एयरमैन बनेंगे। तो दोस्त मतलब मेरा इसमें निगेटिव मोटो मत समझना कि मैं डिमोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे आप ये गलती बिल्कुल ना करें दोस्त। कभी भी कोई कॉलम नहीं छोड़ना है पीआईक्यू फॉर्म में। फिश मार्केट में आपको अपने पॉइंट को ऐसे मतलब पुटअप करना है जब सारा टोन धीमे हो जाए, और फिश मार्केट का कभी हिस्सा ना बनो। और अभी मैंने सचिन भाई का वीडियो आपको दिया था जो कि बैंगलोर का था, 780 बैंगलोर का, एक बार उसे जरूर देखना। अगर कहीं भी आपका फेस 2 है अपकमिंग डेज में, आप बहुत कुछ सीखोगे। कोऑपरेटिव दिखाई, 16 के 16 लड़के सिलेक्ट हो गए, सबने अच्छा से कोऑपरेशन किया। अब भाई 2-3 बार तुम बोलो, 2-3 बार तुम बोलो, अगर कोई बोल रहा है तो भाई सामने वाले को बोलने का मौका दो, लीडरशिप स्किल्स शो करो, तो भाई सिलेक्शन 100% होगा यार। केवल बोलने से सिलेक्शन नहीं होता जीडी में, ये बात का ध्यान रखो। और आप वो जब आप वहाँ पर जो लड़के रिजेक्ट होते हैं तो वो बताते भी हैं, जो सिलेक्ट होते हैं उनको बताते हैं ऑफिसर्स। मैंने बीटा में देखा है कि ऑफिसर ने मुझे मतलब लड़कों सबको बोला था कि आप लोग बहुत होशियार नहीं हो। जो लड़के बाहर गए हैं वो उसमें से कुछ ने बिल्कुल नहीं बोला और कुछ ने आपसे भी ज़्यादा बोला है। तो बोलने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरा मोटो आपका था अब तक था कि दूसरों की गलतियों से हमें सीखना है, ये गलतियां हमें नहीं दोहरानी है, पीआईक्यू फॉर्म वाली और फिश मार्केट वाली। तो दोस्तों मेरा बस मोटो आपको यही था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। और मैं विश करता था अगर यार ये वीडियो मुझे पहले ही मिल जाती, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले मिलती कैंडिडेट के द्वारा, तो मैं जो अपकमिंग अभी तक जो फेस 2 हो चुके हैं उनको थोड़ा और फ्रूटफुल पहुँचा पाता। और कुछ लड़के होंगे जो इस रीजन की वजह से, बहुत सारे लड़के आउट भी होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए फेस 2 के लिए। आप सभी को जय हिंद।